चला रहा है, देखो पुआरा, रक्षा करो मुझे। इंद्र स्वरूप में, और वो भी बल की परीक्षा। मेरी रक्षा कीजिए, मैंने प्रभु श्री राम जी का अपराध किया है, आप मेरी रक्षा कीजिए। उनका अग्निबाण मेरे पीछे आ रहा है, मुझे जला दो। अरे ये तूने क्या कर डाला भारे? राम जी की परीक्षा लेना चाहता था रे, उन्होंने अग्निबाण छोड़ दिया। मेरे शिवलोक में आया है, रक्षा कर लो। अरे भाग जा यहाँ से। मैं अपराध किया है, उन्हीं की शरण में जा। उनके अपराधी को त्रिलोकी में कोई भी नहीं बचा सकता। पुनः जा रहा है प्रभु श्री राम जी की शरण में फटक। मैं तेरी एक आंख फोड़ देता हूँ, लेकिन तुझे वरदान भी देता हूँ कि तेरी एक ही आंख का तारा दोनों आंखों में घूमता रहेगा, जिससे तू दोनों आंखों से भी देख सकता है। एक नयन कर तजा भवानी। माता पिता भाई बंधु ये सभी एक सीमा तक सुख देने वाले होते हैं, और जो स्त्री का पति होता है वह अनंत सुख देने वाला होता है। यदि कोई स्त्री अपने पति की सेवा नहीं करती है तो वह बड़ी ही मति की थोड़ी है। हे मुनिनाथ, आप अपने नेत्र खोलिए और मेरे दर्शन कीजिए। मुनिनाथ, अब मैं अपना राम रूप छुपा करके इनको अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराता हूँ। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे ये छड़ी गिरती है जमीन में, वैसे गिर गया उसी क्षण प्रभु श्री राम की चरणों में। ये तो बड़ी ही सुंदर है, क्योंकि वैसे तो मैं यहाँ प्रतिदिन आती हूँ, लेकिन इतने सुंदर राजकुमार आपसे पहले मैंने कभी देखे नहीं है। कि आपको अगर बुरा ना लगे तो आप अपना नाम बतलाएंगे कि क्या नाम है आपका? हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं। अयोध्या के? हाँ, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरी भार्या है, इनका नाम जानकी है और मेरा नाम है राम। राम, ये आपके योग्य नहीं है, हटा दीजिए इनको। पर मुझे अपनी बगल में बिठा के देखिए, मेरी और आपकी कितनी सुंदर जोड़ी लगेगी। देखिए, तो क्या कहना चाहते? मैं ये कह रही थी कि आप बहुत सुंदर हैं और सुंदरता में तुम्हें भी कम नहीं हो किसी से। लेकिन बात ये है कि आप मेरे साथ में ब्याह कर लीजिए। रखते हैं, अपनी को छोड़ पराई को माता या बहन समझते हैं, इसलिए तुम्हारी ये आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुत्र हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। आपका विवाह हो गया? अरे तो कोई बात नहीं, विवाह हो गया तो क्या हो गया? अरे आप राजकुमार हैं और राज महाराजाओं के राजकुमारों के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अरे अनेकों राजा महाराजाओं के विवाह हुआ करते हैं, अनेकों रानी अरण्यवासों में रहा करती है। कोई बात नहीं, एक इधर की तरफ ये बैठी रहेगी और उधर मुझे बिठा लेगी। नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। देखो, मैं तो विवाह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो अभी कुमार हैं। अच्छा, हाँ, वो तुमसे विवाह कर लेंगे। आप जैसे ही है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे विवाह? नमस्कार। घमंड से बोलते हैं, फिर कोई बात नहीं, एक बार विवाह तो हो जाए, सारा घमंड निकल जाएगा। हाँ, सुनिए, थोड़ा हमारी तरफ देखिए। आप उधर क्या देख रहे हैं, उधर क्या देख रहे हैं? थोड़ा हमारी तरफ देखिए, हम आई हैं यहाँ पर है। आप सुनाने ही तो आइए, कानों से सुनना है, बोलिए। आप सुनेंगे तो तभी, सुनाएंगे तो हम तभी जब आप हमारी तरफ देखेंगे। आप हैं, थोड़ा देखिए। हाँ, बात क्या है? अब बात ये है कि मुझे आपके भाई साहब ने भेजा है। क्यों? क्योंकि
वो तो कर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? अरे वही विवाह, तो आप विवाह कर लीजिए मेरे साथ में। लेकिन विवाह तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। हैं? हाँ, आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकता क्या हूँ। मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? नहीं, आप बहुत सुंदर है, लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? आखिर बात क्या है जो विवाह नहीं करेंगे आप? आपको बात सुननी है? हाँ। तो सुनिए। हाँ। सुन सुंदरी में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, आप नहीं जानती हो, वो जो वहाँ बैठे हैं ना, वो मेरे प्रभु हैं। मैं उनके चरणों का सेवक हूँ। जब मैं स्वयं ही किसी का सेवक हूँ, तो भला मैं तुम्हारे लिए क्या सुख दे सकता हूँ। इसलिए प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, मेरे प्रभु सामर्थ्यवान है, कौशलपुर के राजा हैं। आप उनके समीप चले जाइए, वो आपसे विवाह अवश्य कर लेंगे। यानी आप उनके सेवक हैं, इसलिए विवाह नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। आप सेवक हैं तो क्या हुआ? आप सेवक हैं, आप उनकी सेवा करना, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगी तो मैं आपकी सेविका हो जाऊंगी। अब तो कर लीजिए मेरे साथ विवाह राम जी। देखिए, मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन तुम भैया लक्ष्मण के पास जाओ, वो तुमसे विवाह कर लेंगे। फिर वही जाओ? हाँ ठीक है। सीते सबे देख रघुराई। लक्ष्मण जी मेरी ओर देख लीजिए। कहा अनुज संग शयन बुझाई। लक्ष्मण प्रभु, तुम इसके साथ विवाह कर लो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो पहले से क्यों नहीं कहा आपने? अब कह रहे हो आप विवाह करो। समय नहीं ले रही हो ना, अच्छा, अब आया है समय सुंदरी। अब बोलिए क्या बात है? आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। अच्छा, आपको विवाह करना है, हाँ। लेकिन आप हमारी एक बात सुनिए। हम है रघुवंशी, हम उसके साथ विवाह करते हैं जिस स्त्री की नाक और कान छिदे हुए होते हैं, लेकिन आपकी नासिका भी नहीं छिदी हुई है और ना आपके कान छिदे हुए हैं, तो फिर हम आपके साथ विवाह कैसे कर सकते हैं? बताइए आप। तो आप मुझे भी अपनी बंसी बना लीजिए। हाँ, अपनी बंसी मुझे बना लीजिए रघुवंशी जी। वो तो आप बना लेंगे, हाँ। लेकिन पहले आप अपने नाक और कान को छिदवाइए। हाँ, बंसी में भी छेद होते हैं तभी वो बजती है। आप भी बजाइए। अरे नाक छेद दूं आपकी? तो उस स्थान पर बैठिए आप। लक्ष्मण मनो चुनौती दी। रघुवंशी धोखा दिया, धोखा। अरे तूने तो मेरी नाक काट दी, तू बहुत बड़ा छलिया है। अरे अरे कहाँ जाओ, कौन मेरी रक्षा करेगा? वो कोई बात। अरे कट गई। अरे मैं हूँ तेरी बहन सूप कुमार। अरे ये तो भुआ है। अरे भुआ, ये नाक का क्या बना रखा है? बाल पुआ। पर मुल्क के आदम को भेज दूं। किसने ये हरकत की है तेरे साथ? किसने किया है? नाक कटाने की हुई और चेहरा लहू लुहान हुआ। बतला दे बहन सूप को, ये कहाँ घोर घमसान हुआ? किस जालिम का अपराध है ये? किसने की आई बुरी घड़ी? जीने से कौन दुश्वार हुआ और मौत से किसकी आंख लड़ी? अरे सुनो भाई सुनो, तुम्हारी चौकी पर तुम्हारे शत्रु आए हैं और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आए हैं। उनके साथ में लक्ष्मण है, जानकी है। तो मैंने सोचा कि ये सुंदर नारी मेरे भाई खरदूसर के लिए ही उचित रहेगी। मैंने उनसे वार्तालाप किया। छोटे तापस ने मेरी नाक कान काट लिए मेरे भाई। प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही देखा राक्षस आ रहे, तो प्रथम प्रभु श्री राम जी ने धनुष की टंकोर करके सब बहरे हो गए और फिर ये 14,000 योद्धा हैं, इनसे कब तक युद्ध करूंगा, इसलिए एक ऐसा ही बाण छोड़ता हूँ जो कि आपस में ही लड़ लड़ करके मर जाएंगे।